गांव में श्रोताओं ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। अरे किसी गांव में श्रोताओं ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। संतान न थी कोई घर में, हृदय में जख्म उभरते थे। हरि लीला अपरंपार बनी, संतान नहीं कोई भाई। पति पत्नी दोनों दुखी भये, क्या लीला तेरी रघुराई। देखिए, जिस समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों रहते थे, उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो पत्नी एक दिन अपने पति से अनुरोध करती है, कहती है मैं क्या करूं महाराज, क्या करूं। भर गया आँखिन में नीर, बंधनाई धीरा रोई गई नारी। ना बेटा कोई आंगन में पिया हुई रही मेरी ख्वारी। हम कहा करें कि तजाए किने सुनाए कथा सारी। इतनी कह के रोई गई घरवाली। मैं क्या करूं महाराज, इसी बात के पीछे सवरात नींद नहीं आती है। मैं रोटी तक नहीं भाती है। एक याद है एक जाती है, कर्म न मेरे पछताती है। अपने पति से सारी कहानी कहती है कि महाराज मैं क्या करूं, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, समाज के लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाते हैं, सुनिए धैर्य धारण करो, समय से पहले किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए मेरी बात मानो। समाज जो कुछ कहे उसे कहने दो, क्योंकि मैं निर्बल हूं तू बाज सही है, केवल मन का ही लाए है। सुत देना ना देना लेना, हरे सब लीला धर की लीला है। अपनी पत्नी को ब्राह्मण देव समझाते हैं, सुनिए सुत देना या न देना और देकर के छीन लेना, ये सब भगवान की कृपा है। इसलिए मेरी बात मानो और आनंद से घर में रखो। बिना मतलब के विवादों में मत फंसो महारानी, बिना मतलब के विवादों में मत फंसो। किस्मत से ज्यादा और नहीं किसी को कुछ मिलता है।
जब समय आता है आगे का, उस वक्त फूल भी खिलता है। अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं पागल मत बनो, जो कुछ हो रहा है सब प्रभु की देन है। जो हुआ अच्छा हुआ, होगा वो भी अच्छा होगा, इसलिए तुम शांति से घर में रहो। देखिए हुआ ऐसा, धीरे धीरे समय गुजरता गया। बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, जहां गरीबी में अपना समय बिता रहे थे ब्राह्मण और ब्राह्मणी, वृद्धापन में आंगन में पैदा भव अवतारी। और भगवान न करे कि बुढ़ापे में संतान दे। अगर संतान का सुख मिलना होता है, जवानी में अगर संतान मिल जाए तो बात ही कुछ अलग है। लेकिन देखिए किस्मत, अरे वृद्धापन में आंगन में के पैदा भयो तारी। देखे पुत्र की ओरी रे मगन भय नर नारी। घुटवन बेटा चले भो है, कोई दिल में खुशी है दोनों। हाँ मेरे भैया रे, घुटवन बेटा चले भो है, कोई मगन में मगन नार नारी मेरे भैया रे। देखिए विधि का विधान, बुढ़ापे में, वृद्धापन में जब पुत्र का जन्म होता है तो पति और पत्नी बड़े खुश होते हैं और अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। धीरे धीरे वो लड़का सियाना हो गया, समझदार हो गया। ऐसा ही नहीं कि धीरे धीरे सियानो भयो तारी। सुनाओ है मेरी हुई गरीबी दूरी करे हम नौकरी जाएंगे। मेरी हुई गरीबी दूरी करे हम नौकरी जाएंगे।
जिस समय धीरे धीरे वो लड़का समझदार हो गया, सियाना हो गया, तो एक दिन अपनी मां से कहता है, मां तुम्हारी ये गरीबी देखी नहीं जाती, अब हम नौकरी करेंगे और कहीं से दौलत लेके आएंगे जिससे हमारे माँ और बाप खुश हो और हमारी कंगाली दूर हो जाए, और भगवान न करे जो कभी किसी को गरीबी दे, क्योंकि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। गरीबी में हितकारी, व्यवहारी, रिश्तेदारी, घरवारी सब धोखा दे जाते हैं। हुआ ऐसा, आज्ञा लेके मात की करी न तन कयवार, लेके मित्र को साथ में परदेश को भो तैयार। अपने मां और पिता से कहकर के अपने मित्र को साथ लेकर के परदेश के लिए चल देता है। मां बहुत समझाती है लेकिन वो नहीं माने और चल दिए। हर लाना मित्र को साथ, खुशी के साथ के बढ़े अंगारी, और करे नौकरी आंगन में के दौलत लये भागी। हरे पैदल पैदल चले स्वभाव के भले के बढ़े अंगारी, बढ़े अंगारी। हरि लीला या परंपरा के सुनो हमारी, प्रभु लीला या परंपरा के बढ़ो हमारी। जिस समय अपने मित्र को साथ लेकर के अपने माता पिता से आज्ञा मांग करके और वो पुत्र आगे के लिए बढ़ जाता है नौकरी करने के लिए, मन में सोच रहा है, जा तो रहा है लेकिन सोच रहा है, हृदय में विचार आ रहे हैं, मैं नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, अपने माता पिता के पास में दौलत लेके आएंगे तो मेरी माँ, मेरे पिता बड़े खुश होंगे। अरे दिल में बन गए अधिक विचार, बेटा बढ़ के चलो अंगारी। जो आगे बढ़ा हुआ ऐसा, अपने मित्र के साथ चलो है, अपने मित्र के साथ चलो है, बेटा बड़ो स्वभाव को भलो है। जब आंगन से बाहर निकलो है, जाने छोड़ी दयो परिवार जाएगी। देखिए विधि का विधान, अपने मित्र को साथ लेकर के परिवार का त्याग करने के बाद और वो लड़का आगे को बढ़ता चला गया, पहुंच गया एक दूसरे शहर में पहुंच गया और वहां एक सेठ जी से अनुरोध करता है और कहता है, महाराज माफ कीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम आपके यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, मेरे माता पिता बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप ये कह दो कि हम तुम्हें अपने यहाँ काम पे रख लेंगे। तो सेठ को तरस आ गया, घबराओ नहीं, तुम हमारे पास रहो और हम तुम दोनों को अपने करीब रखेंगे। तन मन से काम करो दोनों
मन में ये सोच लई कर्तव्य के बनो हमारो है। और संकट तन पे झेल रहे। बाजी बा, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता। दोनों नौकरी करने लगे लेकिन बहुत कष्ट उठा रहे हैं कि किसी तरह से मुझे पैसा मिले और मुझे कोई मतलब नहीं है। ये संकट तन पे झेल रहे, ना घर को देखो द्वारो है। कई साल जब बीत गए तो सेठ से बचन उचारो है। नौकरी कर रहे हैं, दोनों परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अंत में सेठ जी से कहा, महाराज अब हमारा जो कुछ हमसे बन गया हो वो हमारा हमें दे दो, क्योंकि हम आप घर पे जाना चाहते हैं। और जब हम घर पे पहुंचेंगे तो मेरी माँ, मेरे पिता देख करके बड़े खुश होंगे। जो दौलत बनी हमारी मेरे दीजे नजरी गुजारी। जो दौलत बनी और दीनी दौलत शानी ना सेठ ने करी है। सेठ जी से जिस समय ये कहा कि हमसे जो कुछ मेहनत हुई हमने आपकी सेवा की, साहब आप केवल इतना करें कि हमारा जो कुछ पैसा बना है वो हमें ला करके दे दो, क्योंकि मैं घर पे जाना चाहते हैं। तो ये शब्द सुनने के बाद सेठ ने देर नहीं की, जो कुछ पैसा बना निकाला और दे दिया और कहा, जाओ मेरे लाल। चल देते हैं दोनों मित्र अपने घर के लिए। बहुत सारी दौलत है, देख करके बड़े मगन होंगे हमारे माँ और पिता, परिवार के लोग, कि आज हम पैसा पैदा करके लाए हैं। देखिए, गरीबी में जो कुछ मिल जाए बहुत होता है। रास्ता में दोनों चले, स्वभाव के भले न देर लगाई। गए एक शहर में आए रे के मन में सोचे भाई। चल देते हैं। पैसा पैदा करने के बाद एक शहर में पहुंच जाते हैं तो मन में विचार बना, जा तो रहे हैं हम माता और पिता के पास में, लेकिन सोचे मन में खड़े विचार हैं बड़े, सोच रहे भाई। कोई ऐसो करी है काम मगन होए माई, कोई ऐसो करी है काम मगन होए माई। जिस समय दोनों खड़े होकर के विचार कर रहे हैं कि हमारे माता पिता खुश हों, हम ऐसा काम करें, माँ के लिए वस्त्र, पिता के लिए वस्त्र, ये सब हम लेके जाएंगे। ब्राह्मण का लड़का विचार कर रहा है। अंत में एक सेठ की दुकान पे गए जब दोनों आए, कहीं सेठ से बात सब
सुनो बचन चितलाई। सेठ जी, मेरी मैया बहुत गरीब है, हारे पहनाऊं जाए सारी है। और तुम कहो सो सब तुम कह दीजो, ये इच्छा सिर्फ हमारी है। जवाब दिया सेठ जी, मेरी माँ के लिए एक बहुत सुंदर सी साड़ी निकालो, क्योंकि जीवन हो गया मेरी माँ को गरीबी में रहते रहते। अरे सुन की तनी बात सेठ ने तनिकन करी अवारी है। साड़ी फेंक दई आगे, फिर उनसे गिरा उचारी है। देर नहीं की, सेठ जी ने साड़ी निकाल के सामने फेंक दी। कहा उठा लीजिए, जौन सी इच्छा हो वो आप पसंद करेंगे वही हम आपको देंगे। चलो निकालो, कौन सी चाहिए? तो लड़का ने माँ के लिए, बाप के लिए वस्त्र लिए और उसके बाद पैसा निकाल करके सेठ जी को दिए। लेकिन एक थोड़ी सी भूल बन गई। भूल ये बन गई, जो पैसा थे आरे रह गए सेठ की दुकान पे। चल दो कुमर यंगारी, अपने मित्र को संग लयो और मात पिता को शादी। धीरे धीरे बढ़ो अनारी, तन कन करी अवारी। गौ गैल में आय के देखी, जब ही जेब जहारी। नहीं मिलो पास में कुछ भी, क्योंकि जो कुछ पैसा पैदा करके लाया था सेठ जी की दुकान पे भूल के चला आया। नहीं मिलो पास में कुछ भी, कुमर भई है रानी। किन से मन की कहे छूट गई, सब ही अब रंजहां। जिस समय देखता है रास्ता में जाकर के कुछ भी नहीं मिला, अचानक पछाड़ खा के गिर गया। मित्र ने उठाया, भैया क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? जवाब दिया, कोई बात नहीं भैया, तुम घर पे जाओ। लेकिन अब हम घर पे जाने के लायक ही नहीं रहे, हम बाद में तुम्हें बताएंगे, तुम जाओ। लौट करके पहुंच गया सेठ जी के पास में। दुकान पे पहुंचने के बाद में तुरंत ही कर जोर के गिरा उचारी। मेरी रही गई दौलती सारी, कर जोर की गिरा। दोबारा लौट के पहुंच गया और हाथ जोड़ करके दुकानदार से, सेठ जी से अनुरोध किया। जवाब दिया, सेठ जी मेरे जीवन की जो कुछ कमाई थी सब आपकी दुकान पे रह गई, इसलिए मेरे जीवन की कमाई
तुम्हारे भुलाई, मेरे जीवन की जो ये बिनती नाथ हमारी, गर हुई जाए दया तुम्हारी, बिनती नाथ जवाब दिया सेठ जी से, माफ कीजिए, जो कुछ हमने पैसा पैदा किया था साहब आपकी दुकान पे हम भूल गए हैं, इसलिए सेठ जी ये हमारी दौलत हमें वापस दे दो, क्योंकि हमारे मेहनत की कमाई है, हमारे जीवन की कमाई है। लेकिन उस पैसा को निहार करके सेठ जो थे लालच में फंस गए और झूठ बोल गए। क्षमा करें, पैसा के पीछे हर इंसान सब कुछ कर सकता है। पैसा बिना मात पिता पूत को कपूत कहे, और पैसा बिना भैया कहे कौन को जू भाई है। पैसा बिना चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, पैसा बिना सासु कहे जू कौन को जमाई है। पैसा बिना भर पेट और रोटी तक मिलते ना, और पैसा बिना ठोकर दे जाते लगाई है, और पैसा बिना सभा में बैठी इज्जत तक होते ना, और पैसा एक चीज ऐसी दुनिया में बनाई है। सही बात है गुरुदेव। तो वो सेठ जी, सेठ तभी कहने लगे सुनो हमारे लाल, कहाँ दौलत तो पे धरी तू देखन में कंगाल, अरे सब कुछ तेरो दे खिलया, तू पागल रहो बनाई, ठगबो चाहे सेठ को तू झूठी बात बनाई। जो ये वचन सुने श्रोताओ, अरे लौट के बेटा चलो रे पिछारी, सारे जिंदगी की कमाई, सारे जीवन की मेहनत वो इस सेठ ने रख ली और हमसे झूठ बोल गया। लौट के फौरन चलो रे पिछारी, दूर से देखिए कपनी हारी, जिस समय हताश होकर के परेशान होकर के वापस आ गया, गला सूख गया, क्योंकि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता और भगवान न करे जो कभी किसी को गरीबी दे। वापस आ गया, एक पनिहारी जहां पानी भर रही है वहां पहुंच गया, गला इतना सूख गया था, आवाज नहीं निकली, केवल इशारा किया, बहन मुझे पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। लेकिन पनिहारिन ने
नहीं गौर करी पनिहारिनी अपनो लो घड़ा उठाई है। ना गौर करी पनिहारिनी अपनो लो घड़ा उठाई है। बेहोश भयो बालक फौरन बने घर की सीध लगाई है। जब पानी नहीं मिला वो लड़का वहां बेहोश हो गया। अब वो पनिहारिन जो थी उस लड़का को छोड़ करके चली आई। देखिए विधि का विधान, परमेश्वर की गति। हुआ ऐसा, पानी बिना बेहोश भयो उतर घर को आई नारी है। कैसी थी लीला नारायण की, ना कथा किसी ने किसानी है। हुआ ऐसा, इधर वो लड़का पानी मांगते मांगते बेहोश हो गया। उधर पनिहारिन जो थी वो चली आई अपने घर के लिए। उसने पानी नहीं पिलाया। मन में सोचती है अगर हम इसे पानी पिलाएंगे देर लग जाएगी, मेरी सास मुझसे बुरा भला कहेगी, ताहना मारेगी, इसलिए वो चली गई। हुआ ऐसा, तड़फड़ाई के कछु देर में मरी गो मोयो तारी। जब पानी नहीं उसे पिलाया, तड़फड़ाई के कछु देर में मर गो मोयो तारी। एता घर में घुस के चल दीनी के जैसे ही पनिहारी। पनिहारी जब मरी मरो उत बेटा बेचारो। इतने पनिहारी के मरी मरो उत बेटा बेचारो। पनिहारी के मरी मरो उत बेटा बेचारो। हाँ साथियों, इधर वो लड़का कुआं पे मर जाता है और उधर वो पनिहारिन वो भी घर पे नहीं पहुंच पाई, वो भी मर गई। अब हुआ क्या, जरा गौर करें आगे कि इन दोनों का पुनर्जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है। तो जो लड़का खत्म हो गया था तो वो उसी सेठ के घर में पैदा होता है जिसने उसकी बेईमानी कर ली थी, जिसने उसका पैसा दबा लिया था, वहां पैदा होता है। और वो लड़की एक दूसरे शहर में
सेठ जी के घर में पैदा होती है। धीरे धीरे ये दोनों बड़े हुए, सियाने हुए, तो आइए जैसी करनी वैसी भरनी, इसके बारे में गौर करते हैं। धीरे धीरे जब सियाने हुए आए, लड़का इधर सेठ के घर में है, सोच रहे हैं चलो बुढ़ापे में बेटा पैदा हुआ, कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है। और इधर वो लड़की सेठ के यहाँ है। लेकिन देखिए विधि का विधान, परमेश्वर की लीला। हुआ ऐसा जब दोनों धीरे धीरे जवान हो गए, सुंदर सी दुल्हनिया बैठ के पलकी में आई गई। सोई सुंदर सी दुल्हनिया बैठ के पलकी में आई गई। हुआ ऐसा जिस समय लड़का इधर जवान हो जाता है, लड़की उधर जवान हो जाती है। देव योग से दोनों का रिश्ता पक्का हुआ। अंत में शादी हुई और शादी होने के बाद वो लड़की उन्हीं सेठ जी के घर में आ गई। इधर वो लड़का जब घर में पत्नी के साथ रहने लगा, हुआ ऐसा देखिए। अरे सेठ रहे हर साई, बहू गई आई खुशी दिल भरी, और मेरे पुत्र की प्यारी सी के घर में घरवाली। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सेठ जी अपने हृदय में बड़े खुश हैं, बड़े मगन हैं, क्योंकि दौलत बहुत है। मेरी पुत्र की पत्नी, आहा काय की चिंता है। और कछु दिना के बाद भय बर्बाद, बढ़ी बीमारी। बेटा बहु बीमार सुनो नर नारी, बेटा बहु बीमार सुनो नर नारी। जिस समय सेठ जी अपने हृदय में बड़े खुश हैं, सोच रहे हैं अब काय की चिंता, हमारा पुत्र घर में है, हमारे पुत्र की पत्नी आंगन में है, मेरे पुत्र की पत्नी मेरा बड़ा सम्मान करती है। जब समय गुजरता गया तो इतना ध्यान रखना, हर सुख के पीछे दुख लगा हुआ है, हर प्रकाश भरे
दिन के पीछे अंधकार भरी एक रात लगी हुई है। वो लड़का जो था, अरे जाको घरा में बड़ी रे बीमार, जाके घरा में बड़ी रे बीमारी, सोच रही मन में वो नारी। अरे दिल से ठीक भय दुखारी रे, दुखारी रे, हाय दुखारी, अपनी दौलत लगाए दई सारी। जिस समय धीरे धीरे विधि का विधान कुछ अलग बना, वो लड़का घर में बीमार हो गया। और लड़का जब बीमार हो गया तो सेठ जी बहुत दुखी, बहुत परेशान, सोचने लगे चाहे हमारी सारी दौलत नष्ट हो जाए लेकिन मेरा पुत्र सही हो जाए, ठीक हो जाए। ले बेटा को साथ में भागे पड़े तत्काल, कन कीनी आवार तब पहुंचे अस्पताल। देर नहीं की, पुत्र को लेकर के पहुंच गए हॉस्पिटल में, इलाज करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। और जवाब दिया है डॉक्टरों से, कहा है सेठ जी ने, चाहे दौलत लग जाए सारी है मेरो, सही हो या तारी है चाहे। दुख उठाई रही नारी है मेरी, भाई जवानी पे खुआरी है मेरी। साथियों, सेठ जी दौड़ पड़े, ले जाकर के पुत्र को जब हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, डॉक्टरों से अनुरोध करते हैं चाहे मेरी सारी दौलत लग जाए लेकिन मेरे पुत्र को बचा लीजिए, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। उधर पत्नी रोती है और कहती है, बिना पति के आंगन में मैं कैसे जिंदा रहे, मेरे पति को ले बचाए रे ये सान जन्म भर माने। महाराज प्रभु की लीला या परंपार, अरे नाई भाव राम के दिन दिन कुमार भव बीमार। अंत में आए गो आखिरी समय, कुमार ने बबुल बुलाई लियो। अंत में आओ आखिरी समय, कुमार ने सेठ बुलाई लियो। हर सेठ बुलाई लियो, कुमार ने सेठ बुलाई लियो। अंत में आओ आखिरी समय, कुमार ने सेठ बुलाई लियो। देखिए विधि का विधान, बड़े ही दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, पत्नी रो रही है, पिता परेशान है। अंत में लड़का ने सेठ जी को अपने पास बैठा ला, पिताजी माफ कीजिए, अब हमारा आखिरी समय है,
मैं जा रहा हूं। शायद है आपको मालूम नहीं है कि हम कौन हैं। सेठ जी कहने लगे, बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो हमारे पुत्र हो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। लड़का कहने लगा, पिताजी तुम हमें रोक भी नहीं पाओगे। शायद तुम्हें याद हो, आज से 20 साल पहले 2 पुरुष जब तुम्हारी दुकान पे आए थे, जब कपड़ा खरीदा था, जो कुछ दौलत थी, जीवन की सारी कमाई तुम सब खा गए। पैसन के लालच में पड़े झूठ बोल दई जाई, जाके दुख में जान दीनी मैंने गवाई। मात पिता मेरे रोए मरे, बह रहे तुम्हें बात बताई। धोखा तुम हमको दयो, सोई हम धोखा देखे जाए। जवाब दिया, सेठ जी माफ कीजिए, जो तुमने हमें धोखा दिया था, आज हम तुम्हें धोखा देके जा रहे हैं। जो कुछ हमारा पैसा था, ब्याज सहित हमने अपना वापस कर लिया। अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, हम जा रहे हैं। जो ये वचन सुने, सोई नारी बढ़ के रोई परी, काहे दोष हमारो। हरे नारी बढ़ के रोने लगी के काहे दोष हमारो। मजा धर में मोय छोड़ दयो, मजा धर में मोय छोड़ दयो, कहियो बचन उचारो। सेठ जी बात सुनकर के हैरान हो गए। पत्नी आगे बढ़ी, पूछने लगी, चलो तुम्हारे पिता का ये दोष है इसलिए तुम छोड़ रहे हो, लेकिन मेरा क्या कसूर है? लड़का कहने लगा, सुनो, तुम भी सुनो, तुम्हारा दोष है। महाराज याद कर बहुत पुरानी बात, तुम अब पानी ना पियाओ, हमको छोड़ो मेरो साथ। तादिल तड़प तड़प के सुनो, प्यारी जान गई मेरी। तादिल तड़प तड़प के सुनो के प्यारी जान गई मेरी। ए जान गई मेरी, प्यारी जान गई मेरी। तादिल तड़प तड़प के सुनो के प्यारी जान गई मेरी। लड़का कहने लगा, सुनो, तुम जो कह रही हो कि हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या दोष है, तुम हमें अधपर में धोखा देके क्यों जा रहे हो? तो जिस दिन सेठ ने हमसे बुरा भला कहा था, उस दिन में तुम्हारे अधीन होकर के तुमसे मैंने पानी मांगा था, लेकिन तुमने हमें पानी नहीं दिया। तड़प तड़प करके हमारी जान चली गई। बस जेई दोष तुम्हारो है, तासे छूट तो संगा हमारो है जे। अब कोई नाई सहारो है, हुई विधवा करो गुजारो
जवाब दिया है, उस दिन तुमने हमें तड़पते हुए छोड़ दिया था। बस यही कसूर है तुम्हारा, यही दोष है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें विधवा बनकर के जीना पड़ेगा। क्षमा कीजिए, तुमने मेरे साथ रहम नहीं किया, इसलिए आज हम तुम्हारे साथ रहम नहीं करेंगे। बस बस इतनी कह के मर गौ रे के घर में ओ तारी, मात पिता रहे रोई रे बिलख रही घरवारी। अपने मन की कहे पुरानी बड़ी कहानी है, किसे अपने मन की कहे पुरानी बड़ी कहानी है। ये बड़ी कहानी है रे, पुरानी बड़ी कहानी है, किसे अपने मन की कहे पुरानी बड़ी कहानी है। इधर वो लड़का जिस समय खत्म हो जाता है, माता पिता दोनों बिलखते हैं, पछताते हैं, और उधर वो नारी वो अपने पति की याद करके पछाड़े खाती है, रोती है, चिल्लाती है। लेकिन क्षमा कीजिए, दगा किसी का सगा नहीं है, नहीं मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया है उनके घर जाकर देखो। मेरा मतलब है प्राइमस कैसेट्स। सीतापति श्री राम से विनती बारंबार, कृपा दृष्टि निक कीजियो, शरण ब्रजेश कुमार। तो महावीर अंजन सुवन में धरूं तुम्हारो ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज हम आप लोगों के समक्ष प्राइमस कैसेट कंपनी की तरफ से ये कहानी जो लेके चल रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आइए गौर करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी जो बड़े ही गरीबी में अपना गुजारा कर रहे थे। आइए देखते हैं इस कहानी की ओर। तो किसी गांव में श्रोताओं ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। संतान न थी कोई घर में, हृदय में जख्म उभरते थे। हरि लीला अपरंपार बनी, संतान नहीं कोई भाई। पति पत्नी दोनों दुखी भये, क्या लीला तेरी रघुराई। देखिए, जिस समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों रहते थे, उनका कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो पत्नी एक दिन अपने पति से अनुरोध करती है, कहती है मैं क्या करूं महाराज, क्या करूं।
बर गया आँखिन में नीर, बंधनाई धीरा रोई गई नारी, ना बेटा कोई आंगन में पिया हुई रही मेरी ख्वारी। हम कहा करें कि तजाए किने सुनाए कथा सारी, इतनी कह के रोई गई घरवाली। मैं क्या करूं महाराज इसी बात के पीछे, सवरात नींद नहीं आती है, मैं रोटी तक नहीं भाती है। एक याबे एक जाती है, कर्म न पेरे पछताती है। अपने पति से सारी कहानी कहती है कि महाराज मैं क्या करूं, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, समाज के लोग न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। ब्राह्मण अपनी पत्नी को समझाते हैं, सुनिए धैर्य धारण करो, समय से पहले किस्मत से